नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 6वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान के विराट रूप से जीवों की उत्पत्ति का वर्णन दिया गया है। भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर स्नेह पूर्वक उनको स्मरण कर कर एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब ध्यान लगाकर इस कथा को सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने उन नारायण भगवान से ऐसे कहा, तब उन अलग अलग स्थित महतत्ववादिकों की वैसी गति देखकर ईश्वर ने अपनी काल संयक शक्ति से उन 23 गणों को एक कर दिया, फिर स्वयं भी उनमें प्रविष्ट हो गए। तब उन 23 संयक तत्व गणों ने अपनी माताओं से एक विराट पुरुष को उत्पन्न किया, जिसने क्षुभित होकर संसार की रचना की। परंतु विराट रूप होने पर वह तत्व हजारों वर्ष तक जल में पड़ा रहा। फिर ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति और आत्म शक्ति वाले उस कर्म रूपी विराट ने अपनी चैतन्य शक्ति से 1 और प्राण रूप क्रिया शक्ति से 10 तथा अध्यात्म आदि भेद से अपने 3 विभाग किए। वो 3 विभाग थे आत्मा, परात्मा और विराट। इसमें भगवान का पहला अवतार हुआ, जिससे सब प्राणियों का समुदाय प्रकट हुआ। फिर वह विराट पुरुष साध्यात्म, साधिदेव और आदि भूत भेद से 3 प्रकार का हुआ, जिसने प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय इन 10 तत्वों को प्रकट किया। तब इनकी जीविका कैसे चलेगी? देवताओं के इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान ने उन 10 के लिए घोर तप किया। तब उनके इस प्रकार के ज्ञान में तप के प्रभाव से अग्नि आदि कुछ स्थान निकले। तब सबसे पहले मुख उत्पन्न हुआ, फिर वाणी शक्ति सहित अग्नि, लोकपाल अपने अपने स्थानों में जा स्थित हुए। फिर उस विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुई, उसमें जिह्वा अंश से वरुण लोकपाल प्रविष्ट हुए। तब वह जीवा रस शक्ति को प्राप्त हुई। फिर उस विराट भगवान के नासिका निकली और उसके प्राण के अंश से अवनी कुमार देवता प्रकट हुए, जिनसे गंध स्थित हुआ। तब उस विराट पुरुष के नेत्र उत्पन्न हुए, जिसमें अपने चक्षु अंश से आदित्य लोकपाल ने प्रवेश कर स्वरूपों का ज्ञान प्रकट किया। नेत्र के बाद फिर उस विराट पुरुष को त्वचा उत्पन्न हुई, जिसमें पवन लोकपाल ने प्रवेश कर अपने अंश से स्पर्श को उत्पन्न किया। फिर उसके बाद उस विराट देव के कान उत्पन्न हुई। तब उसमें अपने श्रोत अंश से दिशाओं ने प्रवेश कर शब्द को प्रकट किया। इसके पश्चात उस विराट पुरुष की त्वचा रोमों से औषधि उत्पन्न हुई, जिससे उसमें खुजलाहट होने लगी। इसके पश्चात लिंग उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रजापति देवता अपने वीर्य अंश से जा बसे, जिसमें उसमें बड़ा आनंद आया। फिर जब अपने वायु अंश से उस लोकेश्वर ने उसमें प्रवेश किया, तब विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न हुई, जिससे वह मल को त्यागने लगा। फिर जब स्वर्ग के स्वामी इंद्र ने अपने जीविका अंश से उसमें प्रवेश किया, तो उसके हाथ उत्पन्न हुए, जिससे वह जीविका करने लगा। पुनः पैर उत्पन्न हुआ, उसमें विष्णु जी ने प्रवेश किया। पांव से ही चलकर पाने योग्य वस्तु प्राप्त होती है। फिर ब्रह्मा जी ने अपने बोध अंश से प्रवेश कर उस विराट में बुद्धि उत्पन्न की। तब वह जानने योग्य सब वस्तुओं को जानने लगा। फिर हृदय की उत्पत्ति हुई,
उसमें अपने मन अंश से चंद्रमा का वास हुआ, परंतु वह चंद्रमा भी विकारता से ही उदय हुआ। इसी कारण चंद्रमा में श्यामता है। इसी प्रकार तब उस विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ तो उसमें कर्म अंश से रुद्र ने प्रवेश किया, और रुद्र के प्रवेश करने से उस विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, क्योंकि अहंकार का ही दूसरा नाम रुद्र है। फिर चित्त की उत्पत्ति हुई, वह चेतना अंश से ब्रह्मा हुआ, तो फिर ब्रह्मा होने से वह विशेष ज्ञान युक्त हो गया। तब जिनमें सत्वगुण की अधिकता थी, ऐसे देवता लोग स्वर्ग में, और रजोगुण वृत्ति वाले मनुष्य पृथ्वी में, और उनके उपयोगी पशु आदि भी पृथ्वी में प्राप्त हुए। फिर जो तमोगुण वाले तत्व थे, वे भूतों के गण आकाश में नियत किए गए, और इस तरह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाले तत्व को अलग अलग जगहों पर नियत किया गया। यानी कि जिनमें सत्वगुण था वो देवता स्वर्ग में बसे, जिनमें रजोगुण था वैसे मनुष्य पृथ्वी में बसे, वैसे पशु आदि पृथ्वी पे प्राप्त हुए, और जिनमें तमोगुण था, तमोगुण वाले तत्व थे, वो आकाश में नियत किए गए। उसके बाद मैत्री जी बोलते हैं, हे विदुर जी, इसी प्रकार विराट पुरुष के मुख से वेदों से संयुक्त ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, और ब्राह्मण सब वर्णों के गुरु हुए। फिर उसी पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जिनका यह कर्तव्य हुआ कि वे चोर आदि को के उपद्रव से सब वर्णों की रक्षा करेंगे। फिर उन्हीं विराट भगवान की जंघाओं से वैसे उत्पन्न हुए, और वैसे के लिए यह कर्तव्य हुआ कि उन्हें कृषि और वाणिज्य आदि के द्वारा सबकी जीविका चलानी है। फिर उन्हीं विराट भगवान के चरणों से धर्म की सिद्धि के लिए सेवा उत्पन्न हुई। उस सेवा में सबसे पहले रुद्र उत्पन्न हुए। इनका कर्म सेवा था। इससे सेवा जैसी इसकी जीविका को देखकर विष्णु जी ने इस पर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से श्री विष्णु जी सब वर्णों के परम पूजनीय हैं। इतनी सारी बातें मैत्री जी विदुर जी को बतलाते हैं और फिर कहते हैं कि जब श्री विष्णु जी सब वर्णों के परम पूजनीय हैं, तब भला उन काल, कर्म और स्वभाव शक्ति वाले ईश्वर को योग माया के बल से उत्पन्न विराट भगवान का संपूर्ण निरूपण कौन कर सकता है? तो भी जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने सुना है, उसके अनुसार बिना कुछ और अन्य वार्ता के अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं श्री विष्णु जी का पावन चरित्र कहता हूँ। क्योंकि वाणी शक्ति को पाकर मनुष्य के यह यह पहला कर्तव्य है कि वह यशस्वियों में शिरोमणि श्री कृष्ण जी का यशोगान करे। इसी प्रकार कानों के पाने का यही उत्तम लाभ है कि वह विष्णु जी की कथा रूपी अमृत को सुने, क्योंकि विष्णु जी की कथा अपरंपार और परम मनोहर तथा ज्ञान का भंडार है। उनके असीम और अद्भुत चरित्रों को जानकर कोई पार नहीं पा सकता। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी उनका यशोगान करते करते थक गए और पार नहीं पाए। हजारों वर्ष की तपस्या भी उनको यथार्थ रूप से नहीं पहचान सकती। भगवान बड़े ही मायावी और सब प्राणियों को मोहित करने वाले तथा परम योगेश्वर हैं। उनकी अपरंपार माया को कोई कैसे जान सकता है? चलते चलते उनकी ओर से थककर लौटना ही पड़ता है। तब जिनको देवता भी नहीं पा सकते, उन